ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई भी रैंडम नंबर, मिसाल के तौर पे आपका रोल नंबर है 652145, तो आपने बस उसको लिख दिया। ये बस एक रैंडम नंबर है, रोल नंबर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये लिखा है मीडियम ऑफ आंसर जवाबात किस ज़बान में तहरीर किए गए हैं, यानी कि जो लैंग्वेज है वो क्या है। आप इंग्लिश में आंसर दोगे, उर्दू में आंसर दोगे, सिंधी में आंसर दोगे, तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर दोगे। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम जो अपने आंसर दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे मैं क्लियरली लिख देता हूँ इंग्लिश। ठीक है जी। उसके बाद आ रहा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का क्या नाम है। ठीक है ना, अब ये एसएससी पार्ट 1 दे रहे हैं, एसएससी पार्ट 2 दे रहे हैं, या फर्स्ट ईयर के लिए एचएससी पार्ट 1 कहलाता है, या सेकेंड ईयर के लिए एचएससी पार्ट 2 कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं 9th के, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे एसएससी। ठीक है ना, और आगे पार्ट 1 लिख दें, या पार्ट भी लिख दो या 1 लिख दो। और अगर आप मैट्रिक का दे रहे होगे तो यहाँ पर आ जाएगा एसएससी पार्ट 2। ठीक है ना, तो जिस भी तरीके से फिल करोगे तो यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन आ जाएगा। उसके बाद ग्रुप है, तो अगर आप मेरे चैनल फॉलो कर रहे हो तो आप साइंस के ही होगे, वैसे आप जनरल के भी हो सकते हो। तो यहाँ पर जो है हम पुट कर देंगे कि हमारा जो ग्रुप है वो कौन सा है। हमारा ग्रुप है साइंस, या अगर फर्स्ट या सेकेंड ईयर है तो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जो भी होगा उसको लिखा जाएगा। अब ये जो आ रहा है मजमून यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि हमारा किस चीज़ का पेपर है, वो पेपर का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो लेट से आप फिज़िक्स का पेपर देने जा रहे हो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारा पेपर जो है वो है फ़िज़िक्स। ठीक है, और फिज़िक्स के बाद आ गया पेपर, पर्चा या पेपर लिखा हुआ है, तो वो 9th का है कि मैट्रिक का है। जैसे कि 9th क्लास का ये कहलाता है फ़िज़िक्स 1। ठीक है ना, और जब हम मैट्रिक की बात करते हैं तो मैट्रिक में आप सिर्फ फिज़िक्स भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो फिज़िक्स पेपर 2। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे एसएससी पार्ट 2 लिख दिया, इस वजह से मैंने फिज़िक्स 2 लिख दिया। अगर आप 9th क्लास के हो तो ये फिज़िक्स 1 आता है यहाँ के ऊपर। ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर, मरकज़ इम्तिहान, जहाँ पर आपका सेंटर पड़ा है, जहाँ पर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो। अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना, बल्कि जिस स्कूल में आपका बोर्ड पड़ा है उसका नाम लिखना होगा। तो जो भी स्कूल का नाम है, मिसाल के तौर पर XYZ जो भी नाम है, तो ABC स्कूल, उसका नाम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। कंप्लीट आप इस तरीके से लिख दोगे। और जिस तारीख को आप पेपर दे रहे हो, मिसाल के तौर पे आप जो है वो फेस का पेपर दे रहे हो, और फेस का पेपर वैसे 5 तारीख को, तो आप यहाँ पे सही तरीके से प्रॉपर्ली लिखेंगे कि हम पेपर दे रहे हैं 5 जुलाई 2021 को। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप जो है वो ये वाली साइड फिल कर दोगे। और जैसे ये वाली साइड फिल हुई है, उसी तरीके से आप अगर आ जाओ तो इस तरफ देखो, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है मीडियम ऑफ आंसर्स। तो जाहिर सी बात है आप इंग्लिश में आंसर देना चाह रहे हो या उर्दू में, जिस तरीके से भी, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि हम आंसर इंग्लिश में लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, उर्दू मीडियम से पढ़ा है, सिंधी मीडियम से पढ़ा है, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अगेन जो भी हमने यहाँ पे लिखा था, जैसे कि यहाँ पे एसएससी पार्ट 2 लिखा था, तो उधर भी एसएससी पार्ट 2 आ गया। कौन सा ग्रुप है, तो भाई हम साइंस के ग्रुप के हैं या जनरल के ग्रुप के हैं, वो लिखा जाएगा। सब्जेक्ट जिस चीज़ का पेपर है, फिज़िक्स का है तो फिज़िक्स आएगा, मैथ का है तो मैथ, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री। और जो 9 के पेपर होते हैं वो कहलाते हैं फिज़िक्स 1, केमिस्ट्री 1, मैथमेटिक्स 1। ठीक है ना, या कंप्यूटर साइंस 1, बायोलॉजी 1। तो और जो मैट्रिक के होते हैं उसके साथ 2 लिखा जाता है, या नहीं भी लिखा जाता, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट से मैंने यहाँ पे पेपर 2 लिखा था, तो यहाँ पे पेपर 2 लिख देता हूँ। और अगेन जो भी तारीख है, जिस तारीख को पेपर हो रहा है, लेट से 5 तारीख का पेपर है हमारे फिज़िक्स का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5/7/2021। ये तो काम आप शुरू में ही कर लोगे। ठीक है ना, और फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है ना सर्टिफिकेशन, ये आपका मकसद नहीं है, ये जो है वो सिग्नेचर करेगा। जो 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं क्लास के अंदर, पहले इन्विजिलेटर जो है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। अगर नहीं कर रहे, भूल रहे हैं, तो आप उनको याद दिलाइए, उनको बताइए, यहाँ पे वो सिग्नेचर कर देंगे। वैसे कोई भूलता नहीं है, सब माशाल्लाह टीचर्स अपनी ड्यूटीज़ का ख्याल रखते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएं, तो लिखा हुआ है राइट सीरियल नंबर ऑफ ऑल अटैच्ड बी कॉपीज़ एंड ग्राफ पेपर इफ़ यूज्ड। तो जो बी कॉपीज़ होती हैं उनके ऊपर भी सीरियल नंबर लिखा होता है, ग्राफ पेपर होते हैं उनके ऊपर भी सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने कोई भी बी कॉपी ली है, तो जो भी उस बी कॉपी का नंबर है, लेट से बी कॉपी का नंबर है 50537, जो भी नंबर है वो यहाँ पे लिख दोगे। पहली बी कॉपी का नंबर, दूसरी बी कॉपी का नंबर, तीसरी बी कॉपी का नंबर, और सीरियल नंबर ऑफ ग्राफ पेपर। जाहिर सी बात है, अगर आप मैथ्स का पेपर कर रहे हो तो ग्राफ पेपर इस्तेमाल होता है, ग्राफ बनाना होता है। तो जो भी उस ग्राफ का सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5, वो इधर लाजमी तौर पे मेंशन करना है। जो भी सीरीज़ लिखी हुई है ना, वो यहाँ पे आप क्लियरली लिख देंगे कि मैंने यहाँ पर कौन सा ग्राफ पेपर इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, सीरियल नंबर लिख दिए ना, बाकी भी मैं बताता हूँ, तादाद भी कहीं और लिखी जाएगी। अच्छा, इसके नीचे जो है ये सिग्नेचर है इन्विजिलेटर नंबर 2। जो दूसरा इन्विजिलेटर होगा वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेगा। यहाँ पर आ रहे हो तो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, ये आपका काम नहीं है, ये जो भी असेसमेंट करते हैं, जो कॉपीज़ चेक करते हैं, उनका काम है। क्वेश्चन नंबर के आगे वो क्वेश्चन के मार्क्स देते हैं। अच्छा, ये आप ज़रूर लिखोगे, नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट, कितनी बी कॉपीज़ आपने ली हैं। एक बी कॉपी ली है, जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखी हुई है, अगर 2 होती तो दोनों का सीरियल नंबर लिखता। तो फॉर एग्जांपल 1 कॉपी ली है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 01 कि मैंने जो है वो 1 कॉपी ली है।
और इसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर लिया है, 2 ग्राफ पेपर लिया है, तो फॉर एग्जांपल हमने एक ही ग्राफ पेपर लिया है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और अगर यहाँ पे दो से या जितनी भी कॉपीज़ ली हैं उनके नंबर, सीरियल नंबर यहाँ पर आएंगे और तादाद यहाँ पे लाजमी तौर पे लिखी जाएगी। और बाकी जो कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये सारा काम आपका नहीं है, ये सब जो है वो जो भी बोर्ड के एम्प्लॉयज़ होंगे वो करेंगे, ठीक है ना। फिर आपने बस इतना फिल कर देना है सही तरीके से। और ये ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं हो। वैसे तो अगर कोई गलती होती भी तो टीचर्स जो होते हैं, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो गाइड कर देते हैं, लेकिन गलती करनी ही नहीं है। आपने अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखना है, ठीक है ना। ये तो हो गया किस तरीके से फेस शीट फिल की जाती है। अब एक और दूसरी शीट आती है आप लोगों के पास पेपर के दौरान, जिस पे आप लोग जो है वो अपनी अटेंडेंस देते हैं। वो किस तरीके से फिल करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये ना अटेंडेंस शीट कराती है, मिसाल के तौर पे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की एक जो है वो फॉर्म 65 होता है, ये अटेंडेंस शीट होती है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अपनी अटेंडेंस देते हैं। तो बाकी सब आपका फिल करना काम नहीं है। एज ए स्टूडेंट आपका रोल नंबर आएगा यहाँ पे और उसे आपने फिल करना होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा है क्लियरली कि रोल नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट नंबर प्रिंटेड ऑन ए आंसर बुक। तो वो जो आंसर जो सीरियल नंबर मैंने बताया था ऊपर लिखा हुआ होता है वो इधर लिखा जाता है। फिर आपका सिग्नेचर आता है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और फिर जो आंसर बी कॉपी का नंबर होता है वो इधर लिखा जाता है इसी के आगे, और कितनी भी कॉपीज़ हैं उनकी तादाद लिखी जाती है, सिग्नेचर लिखा जाता है। ये स्टूडेंट ने काम करना है, ये टीचर्स ने काम नहीं करना। तो मैं तो एज ए स्टूडेंट आपको समझा रहा हूँ। तो अभी पता क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलग अलग कुछ स्टूडेंट्स ने अपना नाम लिखा हुआ है कुछ भी, और आपके पास आती है सीरीज़, तो आप 9th नंबर के ऊपर जो है वो काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखोगे, जो भी आपका रोल नंबर था 1 2 3 4 5 6 जो भी रोल नंबर था वो आप यहाँ पे लिखोगे। जो ए कॉपी आपने यूज़ करी है, जो पहली कॉपी आपको मिली है वो ए कॉपी कहलाती है। उसका जो भी सीरियल नंबर है 505519 जो भी सीरियल नंबर है वो इधर लिख दिया जाएगा। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करोगे, जो भी आपका सिग्नेचर है, जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया, जो भी आप करोगे। अच्छा, अगर आप बी कॉपीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो बी कॉपी के ऊपर भी इस तरीके से ए कॉपी के ऊपर सीरियल नंबर लगा होता है, वैसे बी कॉपी के ऊपर भी सीरियल नंबर लगा होता है। वो सीरियल नंबर आप यहाँ पर लिख दोगे कि कुछ भी 85155 समथिंग 6 इस तरीके से। और कितनी बी कॉपीज़ ली हैं, तो अगर आपने एक बी कॉपी ली है तो एक ही नंबर आएगा इधर, 2 बी कॉपी ली हैं तो 2 का सीरियल नंबर आएगा, और यहाँ पे उनकी तादाद आएगी कि भाई आपने कितनी बी कॉपीज़ ली हैं। और अगेन आप ही का सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा कि भाई बी कॉपी की भी आपने एंट्री कर दी है। तो पहले तो ये शीट आती है बच्चों के पास, बच्चे इसको फिल करते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। फिर ये अगर जब आप बी कॉपी लेते हो तो फिर ये इन्विजिलेटर आपको दोबारा से देता है ना, तो फिर आप इसको उसका सीरियल नंबर लिखते हो और अपना सिग्नेचर अगेन करते हो। तो अगर बी कॉपी ले रहे हो तो लाजमी तौर पर दोबारा शीट को आपने जो है वो मांगना है इन्विजिलेटर से, ताकि जो है वो ऐसा ना हो कि मिस हो जाए, वरना फिर जो है ना बी कॉपी का रिकॉर्ड नहीं बन पाता। बाकी जो भी है वो मसला आपका नहीं है, वो जो बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं वो फिल करेंगे। एज अ स्टूडेंट आपको फेस शीट और ये जो अटेंडेंस शीट है ना, इसको फिल करने के तरीक़ेकार पता होना चाहिए। तो आई होप मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अभी भी आप लिख सकते हो, वक्त है आपके पास कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।